एक का नहीं, लाखों का परिवर्तन शुरू हो जाएगा, लाखों का नहीं पूरे विश्व का परिवर्तन हो जाएगा भगवान के प्रेमी भक्त में। सतरति सतरति सा लोकान कार्यति, लोक के लोक को पावन कर देता है। यार दीपक और सूर्य का प्रकाश अपने आप अंतर नहीं बताता क्या? सूर्य उदय होने के पहले ही समस्त घरों का अंधेरा नष्ट हो जाता है, बाहर की तो बात जाने दो, और सूर्य उदय हो जाए फिर अंधकार रह जाए। क्या संत दर्शन के लिए किसी प्रमाण की जरूरत पड़ेगी? मुझे तो नहीं लगता। अगर आंखें हैं, दिमाग है, तो आपका तुरंत दिमाग हृदय कहेगा कि मैं जो खोज कर रहा था वो मिल गया। अगर नहीं है तो हर बार अंदर उत्तर आएगा कि नहीं गलत, नहीं गलत। फिर बार बार वहां जाने की जरूरत नहीं जहां हर बार उत्तर आवे गलत गलत, समझ में नहीं आया, ठीक नहीं है, बोल तुम कुछ रहे हो लेकिन ठीक नहीं है, तो हट जाना चाहिए। भगवान तुम्हारे अंदर से वहां संग के लिए मना कर रहे हैं। और जहां हृदय शीतल होने लगे, ये बहुत घुमा, आज विश्राम मिल गया, पायो परम विश्राम। तहां समझ लो कि भगवान यहाँ जागृत हो चुके। संत कौन? जिसके हृदय में भगवान जागृत हो चुके। भगवान तो सबके हृदय में, लेकिन माया का पर्दा लगाया है। जिसने माया के पर्दा को हटा दिया, प्रकाशित हो गए। तो जैसे घर में प्रकाश हो जाए तो झरोखों से पता नहीं चलता, ऐसे वाणी, दृष्टि, तन, मन, ये झरोखे उससे पता चलता है कि इसके अंदर जागृत है, सो रहे। विषयी पुरुष की दृष्टि और संत की दृष्टि, विषयी पुरुष का चेहरा और संत का चेहरा, विषयी पुरुष की वाणी और संत की वाणी। भेष से नहीं, इनसे पहचाना जाता है। वाणी में पावर क्या है, दृष्टि में पावर क्या है, चेहरे का आकर्षण क्या हो रहा है। एक भागवती का आकर्षण होता है जहाँ भगवान जागृत हो जाते हैं। ये बाहरी बात है, आंतरिक तो स्थिति पहचानी जाती है। जब तक स्थिति लगे तो स्थिति कैसे जान जाओगे? डॉक्टर नहीं तो डॉक्टर को कैसे जान जाओगे? मास्टर नहीं तो मास्टर को कैसे जान जाओगे? ऐसे संत को तो भगवान जनावे सभी जान पाओगे, नहीं सोई जाने जे देव जनाए, और उनको जान गए तो वही हो जाओगे, पक्का वही हो जाओगे। अगर संत मिल गए तो संत बनना ही पड़ेगा, चाहे पैजामा कुर्ता में रहो, तुम्हारा स्वभाव साधु हो जाएगा। साधु आजीवन के लिए गलत आचरण छूट जाना और भगवान के प्रति स्वाभाविक आकर्षण हो जाना, ये संतों का सहज प्रभाव होता है, सहज प्रभाव होता है। समझ पाए आप? इसमें कोई संशय? जया शुक्ला जी। जी गुरुदेव भगवान दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, बुद्धि को आपके बताए हुए ज्ञान याद हो गया है और सत्संग की बातें भी हृदय में रहती है। सही समय पर ये बातें सामने भी आ जाती हैं, परंतु इन्हें आचरण में कैसे प्रयोग में लाने के लिए नाम बल चाहिए। अगर नाम बल नहीं तो आप सब जानते हो, लेकिन प्रयोग नहीं कर सकते। उसके लिए अध्यात्म बल चाहिए, अध्यात्म शक्ति चाहिए। हम जानते हैं गलत है, नहीं करना चाहिए, फिर भी हमारा मन बलात् हमसे गलत करवा रहा है। इसका कारण हमारे अंदर भजन शक्ति नहीं है। इसीलिए हम बार बार सबसे कहते हैं कि नाम जप करो, नाम जप करो, राधा 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 राधा, हर श्वास में नाम जप करो। बिना नाम जप के आप जानकार हो, प्रयोग नहीं कर सकते अध्यात्म का। अध्यात्म का आपको ज्ञान है कि ऐसे से ऐसा होना चाहिए, ऐसे से ऐसा, मैं शरीर नहीं हूँ। अध्यात्म का ज्ञान है, ये पाप है, नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ भी अनुभव नहीं होगा जब तक भजन नहीं होगा। बिल्कुल विश्वास कर लो, बारी मथे घृत होए बर सिकताते बर तेल, बिनु हरि भजन भवतरी या सिद्धांत पेल। जब तक नाम जप नहीं करोगे तब तक आप में आध्यात्मिक बल नहीं आएगा। और आध्यात्मिक बल उसे कहते हैं, ये नहीं करना चाहिए तो नहीं होगा, ये होना चाहिए तो होगा। कोई संशय नहीं, कोई भी उत्साह में कमी नहीं। एक सूरवीर योद्धा की तरह कदम आगे बढ़ाता चला जाता है परमार्थ में, वो होता है नाम जापक। अब भजन के बिना बातों से तो माया पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। माया यही है, हमें भ्रमात्मक भोगों में फंसाती है, और भक्ति, ज्ञान और जो भगवान नाम जप, ये हमको उससे हटाता है। देखो कितने ऐसे जवान जवान भाईजन हैं जो आकर के बोले कि हमने शराब छोड़ दिया, व्यभिचार छोड़ दिया, गंदे आचरण छोड़ दिए, ऐसे ऐसे। क्या हुआ? क्या सत्संग के शब्दों के पावर ने उनके अंतःकरण का परिवर्तन कर दिया। अब मैं नाम जप कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात हुई। अब नाम जप करते हुए वो भगवान के मार्ग की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। तो हमें लगता है कि ये जो हमारी जानकारी है ये तब तक सफल नहीं होगी जब तक हम भजन नहीं करेंगे। हम दूसरे को उपदेश कर सकते हैं, दूसरे को ज्ञान बता सकते हैं, लेकिन स्वयं प्रयोग नहीं कर सकते। स्वयं जानकारी का प्रयोग तभी होगा आचरण में जब नाम का सामर्थ्य आपके अंदर आ जाएगी। श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। नाम बल आ गया तो जिधर कदम रखोगे उधर विजयी होते चले जाओगे। अब नाम जप है नहीं तो संत ने कहा था ये नहीं करना चाहिए, पर मन इतना विकल कर देगा कि आप वही कर बैठोगे। नाम जप है तो आप सब, पर नाम जप करना कठिन, करके बचाना कठिन, बचा के पचाना कठिन। नाम जप हो रहा है, अगर वैष्णव की निंदा कर दी तो नाम जप का प्रभाव सुन लो।
नाम जब हो रहा है तुम्हारे मन में, इतने दिन तो हो गए, हमें लगता है कहीं फल स्तुति मात्र तो, हमें लगता है अर्थवाद मात्र है क्या, नाम का प्रभाव खत्म। 10 नामा अपराध भी है, शास्त्र की निंदा, वैष्णव की निंदा, भगवान शंकर की निंदा, हरिहर में भेद की भावना की निंदा, नामदाता गुरु की निंदा, इस तरह के जो नाम में फल का अर्थवाद की भावना होना या नाम के सहारे से पाप करना, इस तरह के अगर नामा अपराधों से हम बच जाएं और नाम जब करें तो हमारे अंदर अध्यात्म बल आ जाए, तो हम जो जानते हैं, जो हमें ज्ञान है, उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। और जितना ज्ञान है उतना प्रयोग कर लो तो सब महात्मा बजाओ अंदर से, सबको ज्ञान है। नहीं, आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित, जो हमें अच्छा नहीं लगता हम दूसरों के साथ व्यवहार न करें। जैसे हमारी कोई बहन बेटी को ताके तो अच्छा लगेगा क्या, तो हम किसी की बहन बेटी को न ताके। आप आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित, आप स्वयं जो नहीं चाहते हो दूसरे के साथ व्यवहार न करें। आपके शरीर को कोई काटे तो अच्छा लगेगा क्या, नहीं, तो आप दूसरे का मांस क्यों खाते हैं। आपके शरीर को कोई काट के खाना चाहे तो आपको अच्छा नहीं लगता, दूसरे के शरीर को। ये चीजें हमें सब पता है कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन उसे सुधार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भजन बल नहीं है। इसलिए सबसे बड़ा बल भजन बल है। सब कोई नाम जप करो और फिर अपने जीवन को देखो, ई परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संत। इस लोक में भी आनंद और शरीर छूटने के बाद भी आनंद, जिसके पास नाम रूपी परम धन है। नवरीत जी पंजाब से। राधे राधे महाराज जी, शेयरगंज। महाराज जी, मेरा सवाल है कि गुरुजी आप कहते हो कभी किसी के दुख का कारण नहीं बनना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई लोग होते हैं जो हमारे होने से दुखी होते हैं। ऐसे में क्या हमें नहीं, मेरे प्रयास में किसी को दुख नहीं होना चाहिए। कोई अपने चिंतन से या अपने आप दुखी हो रहा है तो उसके लिए हमारे पास कोई औषधि नहीं है। हम किसी को वचन से, अपनी चेष्टा से दुख नहीं देना चाहते। अब कोई अपने आप ईर्ष्या करके जले, कोई अपने आप अपनी दुख भावना करे, तो उसके लिए तो उसको सुधरना होगा ना, हमारी कोई चेष्टा नहीं होनी चाहिए। हम भगवत मार्ग के पथिक हैं। अगर हमको कोई गाली भी देता है तो हम यही चाहेंगे कि भगवान उसकी बुद्धि शुद्ध हो, वो स्वस्थ रहे, वो कभी दुख ना पावे। लेकिन अब वो बुरे स्वभाव का है, अपने बुरे स्वभाव के कारण दुख भोग रहा है, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य समझ रहे हैं आप मेरे, हम अपने चेष्टा से किसी को दुखी, अब वो अपने स्वभाव से सोचकर दुखी हो रहा है, तो अब ये उसका कर्म है, उसका भोग है, उसमें हमारे द्वारा तो कुछ नहीं होगा ना। बस ये बात सुनो। इससे गुरुजी कोई पाप तो नहीं लगता? नहीं, क्यों ऐसा क्यों? संसार है, वो अपनी सोच है, उसकी सोच है, उसको सोच दुख दे रहे। देखो सही बात मानो, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है। पहली बात तो हमारे पूर्व के कर्म है, उस कर्म से ऐसा संयोग हो जाता है। जैसे इतने पुत्र होते हैं ऐसे कि वो जन्म से लेकर के और जब तक वो सुख ही देते रहते हैं। कोई ऐसे होते हैं जन्म से लेकर के और पूरे जीवन भर दुख ही देते रहते हैं, क्योंकि वो आए हैं अपने कर्म का हिसाब लेने, अपने कर्म का हिसाब देने। अब एक व्यक्ति मिलता है अचानक इतना कड़वा व्यवहार करता है, छाती जलने लगती है। एक व्यक्ति मिलता है इतना मीठा व्यवहार करता है कि बार बार उसकी याद आती है, अनुकूलता और प्रतिकूलता। तो उस व्यक्ति से हमारा कोई कर्म का संयोग है, वो मृदु व्यवहार कर रहा है, कोई कर्म का संयोग है, कटु व्यवहार कर रहा है। ये कुछ कर्म की ऐसी लीलाएं होती है और कुछ स्वभाव की लीलाएं होती है। एक आदमी है जो सर्पवत स्वभाव का है, चाहे जितना आप अमृत भरे वचन बोलो, चाहे जितना व्यवहार करो, वो विष ही उगलेगा। वो अपने स्वभाव के अनुसार व्यवहार करेगा, कड़ुआ ही व्यवहार करेगा। तो अपने को कोई कड़ुआ व्यवहार करे तो दुखी नहीं होना, सह जाना है। अपने से कोई कड़ुआ व्यवहार किसी के लिए करना नहीं है। ये हमारा अध्यात्म शिक्षा देता है, इसी में बहुत आनंद रहता है। अगर हम ऐसे व्यवहार में देखें तो प्रतिपल लड़ाई झगड़े की संभावना है। नहीं, आप देखो घर गृहस्थी में अगर सहनशील नहीं होगे तो आपकी गृहस्थी भी ठीक से नहीं चल पाएगी। तो हमको सहनशील होना है। दूसरा हमारे साथ कड़ुआ व्यवहार कर रहा है, भगवान देख रहे हैं। यदि मेरा कोई प्रारब्ध भोग है तो मैं सह रही हूँ, तो नष्ट हो रहा है। और अगर प्रारब्ध भोग नहीं हो, मैं सह रही हूँ, तो उसका सुधार होगा, वो भगवान करेंगे। हमको बहुत सावधान रहना है, हमारे द्वारा कोई कटु व्यवहार ना हो, ऐसा प्रयास करना है। अगर हो जाता है तो हम फिर उसका सुधार करते हैं, पर प्रयास करना है। एक चीज और ध्यान रखिए, सहने की एक सीमा होती है। अगर कोई सीमा उल्लंघन करके, तो फिर या तो बड़े जनों का सहारा ले या कानून का सहारा ले, तो उस समय क्षमा काम नहीं करेगा। नहीं, एक क्षमा की एक सीमा है। गृहस्थी में, शरीर की मर्यादा में एक सीमा है कि कोई उल्लंघन मर्यादा का कर रहा है तो एक सीमा तक, सीमा के आगे तो तत्काल बड़ों का सहारा, कानून का सहारा तत्काल, उसमें फिर क्षमा नहीं तो आज क्षमा कर दिया, कल वो और उपद्रव करेगा।
समझ रहे? एक सीमा तक तो ठीक है, सीमा के बाहर फिर आप कोई सन्यासी नहीं है, आप एक गृहस्थ धर्म में है। जैसे सन्यास में असीम क्षमता है, अब मान लो ये शरीर है, कोई पीट रहा है तो उसे भगवान का विधान मान करके चुपचाप सहन कर लिया गया। लेकिन अब जैसे आप गृहस्थ में हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना। अगर आज उसने हाथ उठा दिया है तो कल वो कोई खतरा पैदा करे, इससे पहले कानून में रिपोर्ट करो, अपने बचाव पक्ष को करो, क्योंकि आप कोई साधु महात्मा नहीं है, आप गृहस्थ में चलकर धर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं। तो आपका मानो स्त्री शरीर है, आज देखा कि आज कोई गंदी हरकत जो क्षमा करने लायक नहीं है, तो आप बिल्कुल उसको रास्ता मत दीजिए, क्षमा मत कीजिए, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन कीजिए। अगर आप क्षमा करते हैं तो कल का उसका दूसरा स्वरूप हो जाएगा। बस समझ रहे ना? तो अध्यात्म को अच्छी तरह से समझना है। आपके धर्म मर्यादा के विपरीत जितना सहन किया जा सकता है उतना तो ठीक है। जब ये समझ में आ गया, अब हमारे धर्म पर बात आ गई, हमारी मर्यादा इज्जत पर बात आ गई, हमारे राष्ट्र पर बात आ गई, हमारे इष्ट पर बात आ गई, फिर नहीं सहन करेंगे। आप इस बात को समझना कि ऐसा ना हो कि समझ अगर नहीं होगी तो फिर ठीक नहीं समझ पाओगे। एक सर्प था तो लोगों को काटता, तो गांव के लोगों ने देवर्षि नारद जी निकले, कहा आप सिद्ध पुरुष हो, इसको मना कर दो। तो सर्प से कहा आज के बाद काटोगे नहीं, अगर काटे ना तो तुम्हारे सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। डर गया उससे, नहीं काटा। अब जो निकले सो ईंट पत्थर डंडा ऐसा। दूसरे दिन नारद जी निकले तो बोले तुम्हारी हालत कैसे? बोले आपने किया है। बोले क्यों? अरे बोले जब काटता नहीं तो जिसको देखो डंडा मार रहा है, हमको खिलौना समझे। बोले फुसकारने को मना किया था क्या? काटना नहीं, लेकिन फुसकार डबल दे लिए तो दूर रहेगा ना। तो अगर फुसकार छोड़ दिया तो आपको परेशानी हो जाए। काटो मत, फुसकार रखो। समझ रहे हैं? अपनी धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए, अपने गृहस्थ धर्म की रक्षा के लिए, अपने शरीर रक्षा के लिए हमको इतना फुसकार रखनी है कि दूसरा जल्दी कोई नजदीक ना आने पाए। नहीं तो आप कहोगे साधु महात्माओं के उपदेश ने हमको, नहीं, संत महात्माओं के उपदेश को आंतरिक भावों को समझना है। एक बार एक संत ने उपदेश किया शिष्य को, सर्वत्र भगवान है, ऐसी बुद्धि रखो। ठीक। वो जा रहे थे तो हाथी एक पागल था, महावत ने कहा हट बाबा जी हट जा, हाथी पागल है, मार देगा। गुरुजी ने कहा था सब में भगवान है। वो हाथी सूंड में लपेटा, ऐसा मारा क्योंकि रग रग है। अब लद के गुरु जी के पास गए, बोले ऐसा कैसे हो गया? बोले आपने करवा दिया। बोले क्यों? कहा था सब में भगवान है। तो बोले हाँ सब में भगवान है। बोले वही तो हम भी कह रहे हैं, हमने भी कहा कि हाथी में भगवान। तो बोले किसी ने रोका नहीं? बोले महावत तो पहले ही रोक रहा था हाथी। तो बोले हाथी में भगवान देखा, महावत में भगवान नहीं देखा। भगवान मना तो कर रहे थे कि हाथी पागल है, दूर हट जा। तो ऐसे संतों की बात को समझे। जहां तक हमारे धर्म मर्यादा की बात है, जितना सहन है उतना करेंगे। इसके बाद अगर इज्जत पर बात आ गई, धर्म पर बात आ गई, राष्ट्र पे बात आ गई, फिर हम शांत नहीं बैठेंगे। जैसे मान लो आप हमें, तो एक मर्यादा में हम सहेंगे, लेकिन आप हमारे इष्ट की निंदा करो, आप हमारे गुरु की अवहेलना करने लगो, आप हमारे धर्म की निंदा करने लगो, फिर हमारा रूप दूसरा हो जाएगा। उसके लिए हम सहन नहीं करेंगे। आप हमें गाली दे तो हम सह लेंगे, लेकिन मर्यादा, इष्ट भावना, धर्म, राष्ट्र, अब ऐसा थोड़ी कि आप राष्ट्र विरोधी हो हम तुमको बैठाल के उपदेश करें। नहीं, राष्ट्र हमारा हमारे लिए धर्म है, धर्म हमारा हमारे लिए प्राण है, इष्ट हमारा हमारे लिए जीवन है, उनके लिए तो सहनशीलता की एक सीमा रखी गई है। इतना सहन कर सकते हैं, इसके बाद नहीं सहन कर सकते हैं। तो इसको भी ध्यान में साथ में रखना। जब भाई सहन ही करना है, अब जो मन आवे सो चेष्टा कर रहा हम सहन करें, नहीं, एक सीमा तक है, इसके बाद तुम आंख उठा के भी नहीं देख पाओगे। एक सीमा तक। जैसे भगवान से उनकी बुआ जी ने कहा, जब शिशुपाल पैदा हुआ था तो उसके 4 भुजाएं थी। बड़े बड़े विद्वान ज्योतिषाचार्य बुलाए गए, बड़ा अजीब बालक 4 भुजा सहित पैदा हुआ और बड़ा तेजस्वी। तो विद्वानों ने कुंडली देखी और कहा कि ये बहुत बलवान है, इसे कोई मार नहीं सकता। तो बोले मार कौन सकता है इसे? बोले जिसकी गोद में डालने से इसकी 2 भुजाएं गिर जाए तो जान लेना वही मारेगा। तो बड़े बड़े सब रिश्ते नातेदार सब बुलवाए गए और ये उनकी माँ ने जानने के लिए एक प्रथा रखी, तो सबकी गोद में बालक को, और जे ही द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की गोद में रखा तो 2 भुजा। तो उन्होंने कहा बेटा तो हमारे पुत्र के समान हो। हमें विद्वानों से पता चला था, इसका मतलब तुम ही हमारे पुत्र को मारोगे, तो वचन दो कि तुम पुत्र को मारोगे नहीं। तो उन्होंने कहा बुआ 100 अपराध,
उन्होंने सोचा 100 अपराध करेगा काहे को, 100 अपराध क्षमा करूंगा, इसके बाद में 100 के ऊपर चलेगा तो क्षमा नहीं करूंगा, 100 तक क्षमा कर दूंगा, आपको वचन देता हूं। तो उन्होंने सोचा 100 तक अपराध काहे को करेगा। तो सभा में जब गालियां दे रहा था लोग भगवान को, तो भगवान गिन रहे थे। भीष्म जी खड़े होकर चुप, तुम्हारे मारे नहीं मरे गए। भीम जी भी खड़े, उनसे भी कहा चुप। और इसके बाद का सावधान शिशुपाल, अब तुम 100 पर पहुंचने वाले हो। तो उसको क्या पता था, वो तो सुदर्शन चक्र के द्वारा। तो ऐसे भगवान ने भी 100 की मर्यादा रखी थी ला, ऐसे एक मर्यादा रखने की, बस सावधान, इतने तक तो ठीक, इसके आगे ठीक नहीं है। समझ पा रहे जी। एक कुर्सी ले आओ महाराज जी। अरे नहीं नहीं नहीं, आसन डाल। हाँ डाले बद्रीनाथ से। अरे महाराज जी आप बैठ जाओ आसन में, कुर्सी में तो मुझे सुख मिलेगा। आप यहाँ भी बैठने की योग्यता आपने ही दी, मैं तो किसी योग्य ही नहीं। महाराज जी यही तो योग्यता है, यही योग्यता है महाराज। अब दया करिए कि बहुत भटक चुका, अभी तक आनंद नहीं है आपकी प्रेरणा से, बस नित्य लगा हुआ हूँ। आप तो भगवत स्वरूप है महाराज जी, भगवत स्वरूप। कृपा करिए प्रभु, कुछ कृपा करिए महाराज जी हमें उत्तरावस्था है जी, इसमें बस आप फिर चरणों का आनंद सदा बना रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। इसी लालसा से आए हूँ प्रभु आपके चरणों। आप तो महाराज जी संत हैं, बस इतनी जरूर प्रार्थना है कि आत्मसमर्पण ही समस्त साधनों का फल है। आत्मसमर्पण, वो इष्ट में हो या गुरुदेव में हो, गुरु और इष्ट एक ही है। जब गुरुदेव में आत्मसमर्पण हो जाता है, अहम समर्पित हो जाता है, तो फिर हमारा दिव्य स्वरूप प्रकाशित हो जाता है। इसी इससे गुरुत्व से ही तो विचलित हूँ मैं। यानी इतना शुरू से ये रहा कि कहीं भी जैसे आपके सत्संग में सुनता हूँ कि यहाँ से समर्पण होता है, वो कहीं हुआ ही नहीं, कोई प्राप्ति ही नहीं हो। ये समस्या तो बहुत मतलब विचित्र समस्या है कि साधक फिर अशांत हो जाता है, बहुत अशांत हो प्रभु। और 87 साल की उम्र हो गई, आपकी मर्जी से जी रहा हूँ महाराधा रानी के पास, पर बस इस अशांति ने मुझे बहुत खा गया। मैं नहीं चाहता केवल जाप नाम जब, तो केवल आपकी प्रेरणा से शुरू से हुआ है, सालों से आपकी कैसेट जब से सुनता हूँ सत्संग, रोज सवेरे शाम, बहुत आनंद मिलता है प्रभु, बहुत शांति मिलती है। उसी प्रेरणा से मैं जाप में भी लगा हुआ हूँ। तो अब आप चिंता फिर मत कीजिए, जो हमारा स्वरूप है उसको किसी साधना की जरूरत नहीं है। बात समझ रहा हूँ। हम अपने स्वरूप को भूल करके जो अंतःकरण धर्म में स्थित हो गए हैं, मन बुद्धि चित्त अहम, इतना ममत्व हो गया है कि जो बुद्धि निर्णय करती है वो मैं अपना निर्णय मानता हूँ, जो मन चाह करता हूँ मैं अपनी चाह मानता हूँ, जो चित्त चिंतन करता हूँ मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं चिंतन करता हूँ। इतना अहम धर्म स्थित हो गया। ये अहम धर्म समर्पित हो जाए अगर ज्ञान में, तो स्वरूप बोध हो जाए, और भक्ति में तो भगवान का साक्षात्कार हो जाए। तो अब नाम जब शुरू कर दिया तो अब आपको चिंता नहीं करनी, ये सब कुछ करा लेगा। बस हर समय श्वास प्रश्वास में नाम पर ध्यान दे दीजिए। सार बात आपको बता रहे हैं, जो नाम आपको प्रिय हो श्वास प्रश्वास पर उसको चढ़ाना। नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेद न मोको भावे, श्वास नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, रोम रोम जब रग रग बोले तब कुछ स्वाद नाम को पावे। देखो अब तो आपका विरक्त भेष है और कोई कार्य तो है नहीं, तो रात दिन उठते बैठते जितना कम सो के काम चला लो, और जितने से प्राण पोषण हो जाए, जैसे भी वैसे अन्न डाल लो, और रात दिन नाम में लगो, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। आप हमारी बात को केवल गहराई से पकड़ लीजिए। एक है सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, एक पकड़ लो नाम, इससे सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। वेदांत का भी ज्ञान है, योग का भी ज्ञान है, सब मार्गों से जैसे चल के तब हम आखिरी शब्द कहते हैं नाम। नाम ये तुम्हारी कुंडलनी शक्ति जागृत कर देगा, ये षट चक्र भेदन कर देगा, ये ब्रह्म बोध करा देगा, ये भगवत प्रेम प्रदान कर देगा। खास बात है संसार का चिंतन छूट जाना,
तो नाम का में जब हम एकाग्रता करते हैं तो नाम सच्चिदानंद में त्रिगुणातीत है और संसार त्रिगुण में है, तो हमारा जो चिंतन त्रिगुण का हो रहा है वो छूटा, क्योंकि स्वरूप अचिंत्य है। जो अपना स्वरूप है वो चिंतन वाला नहीं, अचिंत्य है। आप समझ पा रहे हैं? आत्मा अचिंत्य है, वही मेरा स्वरूप है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। चिंतन हमारा फंस गया जगत में, अब इसको कैसे हटावें? तो गुरु नाम जो देते हैं, मंत्र देते हैं, नहीं वही तो नहीं मिला प्रभु। तो वो जिनने मुझे नांदी श्राद्ध, गिरजा होम, पिंडदान सब प्रक्रिया कराई, मैं शंकराचार्य पीठ से 10 नामदान लिया था, लेकिन वो भी ऐसा रहा कि उन्होंने प्रेस मंत्र नहीं दिया। तो मुझे जब से ही ये वेदनाएं शुरू हो गई मन में कि हाँ महाराज जी, अधूरा जीवन तो फिर अशांत रहे। बहुत अशांत हूँ, इसी से अशांत हूँ प्रभु। बस इस पे आप कृपा कीजिए, आखिरी स्रोत है आपका वक्त। तो आप जब बुरा हो गया जब फिर हाजिर हो। नहीं, आप हमारी बात मान लो, केवल आप बात मान लो महाराज जी, जी। अब कुछ नहीं। देखो, हम जिस बात के आशिक हैं वो हम कैसे अपनी बात रखे, और हम इतना कहते हैं जो आपको नाम प्रिय है। आपको कौन सा नाम प्रिय है? मुझे माँ सीता जी और प्रभु राम जी, हनुमान जी महाराज, वो एक ही है, एक पकड़ो, इन्हीं में एक पकड़ लो। राम 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 भी जाप करता हूँ, हनुमान जी महाराज की विशेष वो लालसा रहती है। वो उस जो आप कर रहे हो ना राम, जी वो उसी से संतुष्ट है, अलग से कुछ कहने जी नहीं। जी जी, वो ये सतत कर। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्त कांजलम वास्तवारी परिपूर्ण लोचनम। रोते हुए हनुमान जी वहां विराजमान रहते हैं जहाँ नाम चलता है प्रभु श्री राम। ए महाराज जी, राम 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 जी जौलो तू न जपी है, तौलो तू कहूं जाए तिहूं ताप तपी है। सुर सर तीर बिन नीर दुख पाइए, सुरतर तरे तो दारिद सताइए। राम 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 जी, बस हमारी बात मान लो। अगर नाम को पकड़ो तो राम 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 राम, बस। देखो, ना आप सन्यासी हो ना आप पुरुष हो, ये बाहरी शरीर का भेष है। आप सच्चिदानंद वपु भगवान के स्वरूप हो। बस शुरू कर दो, हमारी बात मान लो, सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया, बस इसमें लग जाओ। राम 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 राम, ये अंतर से भेद मिट जाएगा जो तकलीफ हो रही गुरु तत्व की। आप पहले महाराज जी समझो, गुरु किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। नहीं, गुरु अखंड मंडलाकारं व्याप्तम है। आपसे अगर आप थोड़ी भी श्रद्धा रखते हो तो गुरु तत्व ही बोल रहा है। नहीं, आप हमसे अवस्था में बहुत बड़े हो, अवस्था में शरीर की बड़े हो। हाँ, और हम आपके प्रति पूज्य भाव रखकर बैठा ले, हम आपको उपदेश नहीं करते। वही गुरु तत्व आपको उपदेश कर रहा है, अगर पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ। वही संभाल रहा है, जिसको आप सोच रहे हो गुरु नहीं मिले, वही संभाल रहा है आपको, वही आपको यहाँ लाया, वही आपको बोल रहा है, बस पकड़ लो ना। 16 वर्ष के सुखदेव जी हैं, बड़े बड़े 10-10 हजार वर्ष समाधि लगाने वाले ऋषि सब खड़े हो गए। हमारे यहाँ ज्ञान वृद्ध माना जाता है, अवस्था वृद्ध नहीं माना जाता। परमार्थ में वयोवृद्ध किसको कहते हैं? जो ज्ञान वृद्ध है, अवस्थागत वृद्ध नहीं कहा जाता। स्थिति प्रज्ञ अगर 16 वर्ष का है तो बड़े बड़े महात्मा बाप बाबा उनके खड़े हो रहे हैं। भगवान व्यास देव जी, पाराशर जी, वशिष्ठ जी वहीं सब बैठे हैं, और सुखदेव जी जब पधारते हैं ना, दिगंबर हैं, सब खड़े हो जाते हैं। किस लिए? क्योंकि ज्ञान वृद्ध है। वो ज्ञान वृद्ध होने के कारण, भगवत तत्व में स्थिति होने के कारण सब उनका सम्मान करते हैं। वही गुरु तत्व सब में विराजमान है। आप क्यों नहीं मान लेते कि गुरु तत्व बोल रहा है, वही बोल रहा है? अब आपका संशय खत्म। ये कभी नहीं कहना कि हमारे गुरु कौन है, खत्म के। हमारे गुरु हमारे हृदय में है, और हमारे गुरु हमको उपदेश कर चुके हैं। हम पूर्ण हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। स्वीकार करो और रात दिन राम राम रटो, और कभी जब आपको अनुभव होता बताना कि ये गुरु वाणी थी या किसी व्यक्ति की वाणी थी। बस अब दया हो गई आपकी। बस आप ये समझ लीजिए, अब संशय मत कीजिएगा। बस संशय ही दुख दे रहा था मुझे। बस आज से खत्म कर दीजिएगा। हो गया, हो गया, आप मान लीजिए। बिल्कुल मान। महादेव जी की विशेष कृपा से हम आपको बात कह रहे हैं, मान लीजिएगा। अब रात दिन इसमें लगिए, श्वास खाली न जाए, भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। निश्चित श्वास खाली न जाए, अभी प्राण निकल जाएगा तो आप भगवत प्राप्त हो जाएंगे। अभी इसी नाम से, तारक मंत्र से भगवान शिव काशी में मोक्ष प्रदान करते हैं। शुरू हो जाओ, रात दिन इसी में शुरू हो जाओ, जब तक नींद ना आ जाए और मृत्यु ना आ जाए तब तक नहीं छोड़ना नहीं। हाँ, बस हो गया काम। आप इसको पकड़ लीजिए। पकड़ लिया प्रभु, पकड़ लिया, भटकाव से बचा दी। बस अब मतलब कभी निंदा मत करना किसी की।
कभी मत करना। अब आपसे कोई पूछे कि आपका संन्यास, आपका मंत्र, आप सब कुछ पूर्ण है में, आपसे ही निवेदन किया मैंने, नहीं तो हृदय में रखा। हाँ, इसलिए कि निवेदन होने से क्या हुआ, खाली हो गया, हृदय संशय रहित हो गया। अब कभी आप अधूरापन अपने को साबित मत करें। अब उसकी ओर जाना ही नहीं, नहीं तो संशय एक ही था कि मेरे साथ क्यों हुआ, शायद प्रारब्ध कर्मों में मेरे कोई कारण हो। नहीं, कारण बहुत अच्छा होता है। यहाँ वृंदावन में बैठ के वो बात तुम्हें माननी थी, इसलिए प्रभु वहाँ अधूरा छोड़कर यहाँ पूरा कर दिए। सारा खेल तो होली का होता है ला। हम आप ये सोचते, देखो भगवान गुरुदेव के विधान पर क्या वहां से करवाना, क्या यहाँ से करवाना है, वो उनका खेल है। वो कहाँ से बैठ करके आपको संभालेंगे। आपको बहुत प्यार करते हैं गुरुदेव, वही प्यार करके बोल रहा है। बस आप अपने में स्थित हो जाओ। आज से अपने को आप पूर्ण समझो, कभी अधूरा मत समझो। बस पकड़ लो, फिर आगे आप खुद अनुभव कर लेना कि किसी व्यक्ति की वाणी थी या स्वयं गुरुदेव की वाणी थी, आप खुद देख लेना। महाराज जी, बैच शुरू होने से ठीक 2 मिनट पहले आगमन हुआ है, और ठीक अगर 1 मिनट और भी लेट हो जाते 2 मिनट तो बैच कभी मिल नहीं पाते। ऐसा संयोग नहीं बैठता महाराज जी, केवल एक कृपा। अभी जस्ट एक मिनट पहले ही पहुंचे हैं महाराज जी।